नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लीट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। मुझे याद है जब हम बचपन में कोई फिल्म देखा करते थे बॉलीवुड की, तो हम किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस को अपना आइडल मान लेते थे। लेकिन विडंबना ये है कि मुझे खुद से और आपसे ये सवाल करना पड़ रहा है कि क्या सचमुच बॉलीवुड वालों को आइडल मानना चाहिए? कि क्या बॉलीवुड वाले आइडल मानने लायक हैं या नहीं हैं? तो शायद आज इसका जवाब है नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रो रही हैं ड्रग्स के लिए, हैश के लिए। कह रही हैं प्लीज प्लीज हैश का जुगाड़ करो, मैं बहुत थकी हुई हूं। जी हाँ, चैट बाहर निकली है। दीपिका पादुकोण की मैं बात कर रहा हूं। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाली हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ड्रग्स के लिए रो रही हैं। कह रही हैं मुझे हैश चाहिए, प्लीज कह रही हैं। एक बहुत बहुत लंबा ESE लिख रही हैं, प्लीज। चैट सामने आई है जया शाह के साथ, उनकी जो मैनेजर हैं उनके साथ उनकी चैट सामने आई है। चैट में आपको पढ़ के बताता हूँ कि मैं तुम्हें 10:30 बजे मिलूंगी, माल है क्या? बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, प्लीज़ हैश चाहिए मुझे। मेरे पास तो नहीं है, घर पे है, मतलब बैंड्रा वाले घर पे। अमित से बात करके बताती हूँ। हाँ हाँ चलेगा, प्लीज़ प्लीज़। माल है क्या? हैश वाला, हैश वाला। बहुत थकी हुई हूँ। ये चैट आ रहा है, रो रही हैं, प्लीज कर रही हैं कि प्लीज मुझे हैश चाहिए। जो लोग मीम बना रहे थे मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, ये है तो है असलियत। ये है बॉलीवुड की असलियत। बॉलीवुड कहें या बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट कहें, यही है काली सच्चाई बॉलीवुड की। मुझे हैश दो, मुझे चरस दो, मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। ये है असलियत। और अब ये सामने असलियत आ रही है, तभी तभी ये हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, जस्टिस फॉर रेहा। क्योंकि सब जानते थे, क्योंकि अगर रेहा फंसेगी तो इनका भी नाम आएगा। किसका किसका नाम आ रहा है? सारा अली खान का नाम आ रहा है, श्रद्धा कपूर का नाम आ रहा है, रकुलप्रीत सिंह का नाम आ रहा है, और अब दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा है। और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका धीरे धीरे करके नाम आएगा और उनका भी चैट ऐसे सामने आएगा और वो भी उस चैट में कह रहे होंगे मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो, मुझे हैश चाहिए, माल है क्या? ये है बॉलीवुड की असलियत, ये है बॉलीवुड की सच्चाई। तभी तभी मॉनसून सत्र में संसद में ये बात जया बच्चन जो उठा रही थी कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों ना किया जाए बदनाम? एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस ड्रग्स के लिए प्लीज कर रही हैं। कहां गए अब ये थाली वाले गैंग? अभी 2 दिनों पहले तक तो आप बहुत जोर शोर से ये कह रही थी कि बॉलीवुड को फंसाया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। अब आप क्यों चुप हैं? अभी आइए और आवाज उठाइए। अब आप क्यों नहीं कह रही कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है? ये थाली में छेद नहीं, ये तो चलनी की तरह थाली है जिसमें छेद ही छेद है, जिसमें दाग ही दाग है। ये है बॉलीवुड की सच्चाई। तो किसी और के ऊपर मीम बनाने से पहले मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, अब इन पे बनाना चाहिए। सारा मनाली टेरेंस, मनाली का स्टफ अभी सब सामने आएगा। हैश, गांजा, LSD सब सामने आएगा। एक एक करके सारे पत्ते खुलेंगे, धीरे धीरे करके सारी चीजें सामने आएंगी जैसे अब सामने आने लग रही हैं। तभी रिया चक्रवर्ती, जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती, तभी लोग सामने आके कह रहे थे कि अगर सुशांत होते तो सुशांत भी जेल में जाते। क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स सुशांत के लिए मंगाया जाता था। सीरियसली, ये ड्रग्स सुशांत के लिए मंगाया जाता था या आपके जैसे बड़े इंडिया के लीडिंग एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए मंगाया जाता था? खुद विचार कीजिएगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिए द न्यूज़ फ्लीट को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आगे जितनों का भी नाम आता रहेगा मैं आपके साथ आके उनका नाम साझा करता रहूँगा। अगर उनके चैट सामने आते हैं तो उनके चैट भी आपके सामने हम लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।